अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अच्छा जी, ये जो मेरे पास है ये मैं 5 साल की बच्ची का सूट सिलाई करने लगी हूँ। ये मेरे पास गला पड़ा हुआ था, ये मैं मार्केट से ही ऐसे ही ख़रीद लाई थी क्योंकि ये सिर्फ अच्छा लगा था, किसी के साथ मैच नहीं था। तो ये एक सूट के अंदर से बच गया था पीस, उसमें से मैं बना रही हूँ बचे हुए कपड़े का ड्रेस बना रही हूँ। ये बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत लगेगा। ठीक है, ये मैं सबसे पहले इसका मैच कर लेती हूँ। छोटी बच्ची का सिलाई का, ये तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची का सूट है ये, लेकिन उसकी जो फ़्रॉक है ये पिछले साल की है। हम इसकी लेंथ भी थोड़ी सी लंबी रखेंगे और जो इसके बाजू हैं कंधे वो भी थोड़े से बड़े रखेंगे, क्योंकि सर्दी का है तो फिर नीचे से हाई नेक वगैरह पहनाने में आसानी हो जाए, इस वजह से। ये देखें, इस तरीके के साथ हम इसकी कंधों कटिंग करने के बाद इसका नाप ले लिया। ये देखिए आराम से हो गई है। और जब भी आप कटिंग करें एक निशान गले के दरमियान में ज़रूर लगा लें, ताकि आपको गला वगैरह अटैच करने में आसानी हो। ये इसकी चौक का निशान है और इसके दोनों पल्लुओं को मैं अलहदा कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए, अच्छा ये देखिए, इस तरह से मैं दोनों पल्लुओं को सेपरेट कर लूँगी। ठीक है, इनकी चौड़ाई तकरीबन पूरी है पल्लू की, तो इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा ही मैं फ़ोल्ड करूँगी। ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, तकरीबन पूरी है बिल्कुल, इस वजह से मैं इसे बिल्कुल हल्का सा फ़ोल्ड करूँगी। और उसके बाद हम ये जो गले की दरमियान में से पकड़ के इसको हम या तो नेल के मदद से इसको दबा लेंगे, या फिर आप इसको प्रेस कर ले। अगर प्रेस नहीं करना चाहते फ़िलहाल के लिए, तो आप इस तरह से दोनों तरफ से कपड़े को पकड़ें और मशीन के साथ इस तरीके से रब कर दें, तो भी ये लाइन ड्रा हो जाएगी। तो हम इसके पल्लू की उल्टी तरफ को गले को रखेंगे और गले को भी उल्टा ही रखेंगे, सीधा गला नहीं रखेंगे। तो पल्लू की साइड भी उल्टी है इस तरह से, और बिल्कुल बारीक बारीक से सिलाई लगानी है। थोड़ा सा भी मार्जिन ज़्यादा ना हो तो वरना गले को सीधा करने में आसानी नहीं होगी। बिल्कुल लाइट सी सिलाई, ताकि इसका डिज़ाइन भी ना छुपे और ये बहुत नीट भी लगे। ये इस तरीके से मैंने इस तरह इसलिए लगाया है ताकि ये गला छोटी बच्ची के चुभे भी ना, और ना ही ये उधड़े, और ना ही इसकी कढ़ाई या फिर कोई डिज़ाइन ख़राब हो, ना ही इसको लगाने में तंगी हो। ठीक है, इसकी हम लाइट सी मगज़ी भी निकाल लेंगे। इसको हल्की सी कटिंग, थोड़ा सा मैं कपड़ा अंदर से छोड़ दूँगी, ताकि ये जब धुलता है तो फिर ये गला बाहर निकल आता है यहाँ से, इसलिए हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे ताकि मार्जिन इसका रहे। इस तरह से हम दोनों साइडों पर से इसको सीधा कर लेंगे। हल्की सी मगज़ी निकल आई है, मगज़ी के साथ ये गला बहुत नीटनेस से बना है और इससे बहुत अच्छा और फिनिशिंग भी आ गई है। इस तरह से बारीक सी हम इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई लगाने के। ये देखें, बिल्कुल लाइट से और बिल्कुल साथ के साथ। ठीक है, गला बहुत उठ रहा है इस तरह के कपड़े के ऊपर। ये देखें, इस तरीके के साथ ज़बरदस्त सिलाई लग गई है। और ये जो इसकी साइडों पर भी हम एक ही सिलाई लगाएंगे। जिस कलर का आपने गला है इसी कलर की आप धागा, ऊपर वाला धागा सिर्फ चेंज कर लें, नीचे वाले धागे की कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। तो इस तरह से आप एक सिलाई ड्रा कर लें, लेकिन इसको लगाना बहुत एहतियात से है, ताकि नीचे किसी किस्म की जोड़ ना आए, पल्लू बिल्कुल सीधा रहे। हल्की सी मुश्किल होती है तो, लेकिन आप लोगों ने बहुत एहतियात और ध्यान से लगाना है। कोशिश करें कि इससे पहले आप पिन्स लगा लें, ताकि ये गला एक जगह पर सेट हो जाए, बार बार हिलाना ना पड़े। तो इस तरीके के साथ हम लगा लेंगे इसकी चारों तरफ से सिलाई। अगर मेरी वीडियो की आवाज़ में किसी किस्म का शोर आ रहा है तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि हमारा बिल्कुल मेन रोड पर घर है, बिल्कुल मेन मार्केट के अंदर, इस वजह से शोर बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम किसी भी सूरत ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, ये देखें, अब गला लग गया, आपने देखा, बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग भी आ गई। हम इसके ऊपर बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, इसकी पैच बहुत खूबसूरत बनाएंगे। ये मेरे पास सेपरेट से पड़ा हुआ था मसूरी का कपड़ा, ऐसे ही कुछ जो पीस होते हैं मैं बचा कर रख लेती हूँ, फिर बाद में ये मैं बच्चियों के काम में आ जाते हैं। तो ये बहुत पहले का पड़ा हुआ था, तकरीबन साल 1.5 साल हो गया मेरे पास ये वाला कपड़ा पहले पड़ा हुआ था। ठीक है, ये फिर मेरे पास 1-2 ऑर्डर्स आए, उन्होंने बचा हुआ कपड़ा नहीं लिया था, तो फिर ये वाला जो शर्ट का कपड़ा है वो बच गया।
ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने बनाई है पैच। पैच की लेंथ थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने नीचे करके सिलाई लगाई है, ऊपर से इसको मैं कटिंग करके इसकी जो लेंथ है ना, जो इसकी लंबाई वो मुझे ज़्यादा लग रही थी, वो मैं इसको बराबर कर लूँगी चौड़ाई। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कटिंग करके, आप देखिए जो इसकी पैच है ये बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसके ऊपर हम लेस भी लगाएंगे बिल्कुल नीटनेस के साथ, बहुत ही आसान और इजी तरीके से। और ये वाला जो कपड़ा है ये कलियों में से निकला हुआ है, इसकी हम बनाएंगे बाजू। ये ऐसे बाजुओं की कटिंग में कर रही हूँ, हल्की सी शेप आएगी क्योंकि कपड़ा की कमी है हमारे पास, इसी में हमने मैनेज करना है। तो ये देखिए लाइट से बिल्कुल मैंने शेप दी है क्यों इस तरह से। इसके ऊपर मैंने लगा लिया कट। अब हम इसके दोनों कंधों को जॉइन कर लेंगे इस तरीके के साथ, दोनों पल्ले एक तरफ। अब ये देखें, आप एहतियात किया कीजिए, ये मैं उल्टा लगाने लगी थी लेकिन शुक्र है मैंने टाइमली देख लिया। एक सूट मैंने लॉन का अपना सिलाई किया था तो ना वो उसको मैंने ऐसे ही अनदेखा कर वो करके अंधाधुंध सिलाई कर दिया। तो जब मैंने वो प्रेस किया चांद रात को के प्रेस करके रखने लगी कपड़े, जब मैंने देखा बैक साइड में धागे धागे कढ़ाई बूटी थी पीछे, तो वो तो शुक्र है बूटी थी तो उसको मैंने कवर कर लिया, धागे वगैरह कटिंग की है, बस गुजारा कर लिया। तो वो जो बूटी थी वो बैक साइड जो सही साइड थी वो अंदर चली गई और जो उसका कपड़े की उल्टी साइड थी वो बाहर आ गई। इस तरह से हुआ था। अब ये भी वैसे ही होने लगा था, वो तो पूरा सूट छिल गया, डोरी पलटा हो गया सब कुछ, तो वो चेंज करना तो बिल्कुल पूरा सूट सिलाई करने के बराबर था। इस वजह से मैंने उसको ऐसे ही पहना, मैंने उसको चेंज नहीं किया। उसके बाद से मैं बिल्कुल एहतियात करती हूँ कि मुझे मेरे से दोबारा ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने चुनट्स डालते जाना है और दोनों तरफ से जो चुनट डालने हैं ना उनका मुंह एक ही तरफ होना चाहिए। ये बात भी आप ज़रा एहतियात से देख लीजिए कि करें। और अगर आप लोगों ने इसके अंदर दूसरे चुनट डालने हैं धागे वाले, आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग, क्योंकि इसके अंदर फिनिशिंग आती है, आप बिल्कुल एक बराबर की चुनट डाल सकते हैं, तो आप इस तरीके के साथ डाल लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, इस तरह से ये मैंने डाल दी इसके अंदर, हल्के हल्के से चुनट साथ के साथ मैं डालती गई और मैं इसको कवर करती गई। बाजू तैयार हो गई। अब इसके आगे बाजू के हम डालेंगे चुनट। ये तो हमने बैक में डाले हैं, कंधे को हमने जॉइन कर लिया है, ये देखिए। और अब हम एक छोटा सा पीस लेते हैं इसके आगे, हल्की सी पैच लगाने के लिए आप लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैंने मसूरी का जो कपड़ा जिसकी मैंने नीचे पैच बनाई है उसी की ही मैं ऊपर पैच बनाऊंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि जो भी लेसेस मैंने बाजुओं पर लगाई हैं वो हमेशा चुभी हैं और फिर मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ कि मैं इसको क्या करूँ। इसलिए अब मैंने बाजुओं पर लेस लगानी, ख़ास तौर पर जो हाफ बाजू या बेल बटन बाजू होते हैं उनके ऊपर, जो हाफ बाजू और जो फ्लफ़ी बाजू होते हैं ना उन पर मैं लेस वगैरह नहीं लगाती, ताकि किसी किस्म की कोई तंगी ना हो इस तरह से। और फिर हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा लेंगे इसको बिठाने के लिए, और ये कपड़ा भी कवर हो जाएगी क्योंकि कपड़ा नाजुक है तो ये उधर जाएगा, बीच में से निकल आएगा और फिर ये धागे छोड़ देगा। इस वजह से हम इसको साथ के साथ ऐसी स्टिचिंग करेंगे ताकि ये कवर हो जाए। ये देखिए इतनी बहुत नीट और प्यारी सी बाजू बन गई है। छोटी बच्चियों के इस तरह के ही बाजू सूट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से बाजू हो गए हैं रेडी। इसका मैं दूसरा बाजू भी रेडी कर लेती हूँ, ये देखें। ठीक है, इसके बाद मैं दोनों बाजू मैंने बना लिए थे। दोनों बाजू बनाने के बाद मैं इसका बैक गला बना लूँगी, हल्की सी मैं इसकी बैक में कटिंग दूँगी। कटिंग देने के बाद मैं इसके अंदर एक छोटा सा पीस लूँगी, दरमियान में बिल्कुल इसके निशानदेही करके मैं इस तरीके के साथ इस पर लगा दूँगी सिलाई। ये देखें, हल्की से लंबाई में करने के बाद फिर हल्की सी इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी इस तरीके के साथ। हल्का सा जो लाइटिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है क्योंकि कपड़ा डार्क कलर का है, तो आँखों से थोड़ा सा बात टाइम ओझल हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और फिर मैं इसको बाहर की तरफ फोल्ड भी कर लूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
अब मैंने इसकी लगा ली है फिटिंग की सिलाई। ये देखिए जहाँ तक मैंने निशान लगाया था बिल्कुल वहीं तक ही हमने लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम इसके साथ करते हैं पैच अटैच, जो हमने पैच बनाई थी खुद से। ये देखिए इस तरीके के साथ उल्टी तरफ से आपने अटैच करनी है इस तरह से। फ्रंट पर और बैक पर दोनों पर ही आपने लगानी है सिलाई, ठीक है। अब ये देखिए हमें इसके चाक पर बिल्कुल बारीक बारीक स्मोसी लैस जो थी वो मैंने लगा दी है। और पैच के ऊपर भी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इस वजह से मैंने कट कर के इसको वीडियो को सेट किया है, एडिटिंग किया है। ये देखिए इसके पल्लू के फ्रंट पर मैंने पैच के ऊपर जो सिलाई थी वहाँ पर भी लैस लगा दिया। अब मैंने इसके चौक्स पर भी लैस लगा दिया कि ये छोटी बच्ची है, इसकी लैस का मुंह मुझे पता है बाहर होता है, लेकिन मैंने खुद अंदर की तरफ लगाया है क्योंकि जब बच्चे कपड़े पहनते हैं ना फिर इसको धुलते हैं तो ये जो लैस होती है ना वो ऐसे मुड़ सी जाती है और इतना गंदा सा लगता है। तो जब इस तरीके से आप अंदर की तरफ लगाएंगे ना तो वो कपड़े के ऊपर ही टिकी रहेगी और बिल्कुल सीधी रहेगी। ये मैंने बहुत नोटिस किया है। और अक्सर औक़ात में जो लैस होती है ना, जो मुझे लगता है कि बाहर की तरफ मुनासिब नहीं रहेगी तो ये गंदी लगेगी, तो मैं उसको इसी तरीके के साथ ज़रा मैं कवर कर लेती हूँ लैस को। इसको आप यहाँ से कट कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसे हम पक्का कर देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और इजी डिज़ाइन है, ठीक है। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। इसके बैक की रह गई है तरपाई होने वाली है। अब हम इसके बैक की भी तरपाई कर लेंगे। बाही को निकाल कर हमने इसके बाजू वगैरह सब कुछ सेट कर लिया है, ये देखें, ठीक है। और ये देखें अब मैंने इसकी तरपाई कर ली, सारा सूट फिनिश हो गया। इसके पीछे मैंने एक लगा दी थी हुक, देखिए बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन गया, ठीक है। सिंपल और इजी तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो बचे हुए कपड़े से मैंने ये सूट बनाया है। सिर्फ मैं इसका गला लेकर आई थी और कुछ भी नहीं मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैंने कौन सी मिस्टेक की है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।